वो शाहरुख खान ने कहा था ना कि आपकी तबीयत खराब होगी, गर्लफ्रेंड नाराज होगी, बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाएगा, बीच में ब्रेकअप हो जाएगा, कभी घर में पैसों की समस्या होगी, कभी रोड पे बारिश होगी, कभी ऑफिस आने का मन नहीं करेगा, बहुत सारे इश्यूज होंगे। लेकिन उन सब के बीच में रोज आपको कंसिस्टेंसी रखना है उस पीरियड में कि सपना पूरा। सो अगर आप में कॉन्फिडेंस है, उसके साथ क्लैरिटी है और विद क्लैरिटी यू हैव कंसिस्टेंसी, कर ली दुनिया मुट्ठी में। जैसे खान सर से मैंने बात की, सर ने कहा कि पहले मैं ट्यूशन पढ़ाता था, बट ही वाज हैविंग कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूंगा, एंड आई एम श्योर इनके सपने आगे भी होंगे कि ये भी कर लूंगा। तो पहले आधी लड़ाई तो इस यहां से होती है कि आपको भरोसा है कि भाई अगले साल रिजल्ट जब आएगा तो मैं देखने जाऊंगा, मेरा नाम है। अगर मैं नीचे से देखना शुरू कर रहा हूं, मुझे डर है, तो आधा तो आप वहीं खत्म हो गए। फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस, सेकेंड क्लैरिटी कि अब ये तो है कि हम कर लेंगे कुछ, अब करेंगे कैसे, तो करने का तरीका सर है। वो अलग अलग फील्ड के अलग अलग है, वो आप अपने सीनियर समझ सकते हो किस फील्ड में आप क्या कर रहे हो। बट फर्स्ट शुड बी कॉन्फिडेंस, सेकेंड शुड बी क्लैरिटी कैसे किया जाएगा, एंड द लास्ट शुड बी कंसिस्टेंसी। मेरे हिसाब से फील्ड कोई भी हो, अगर ये 3C का फॉर्मूला अपनाते हैं तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब 3C में क्या है? पहला कॉन्फिडेंस, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप में से कितने लोग को लगता है कि इस साल निकल जाएगा मामला। तो सबसे पहला तो आपको आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं कर लूंगा। मैं हमेशा इस शेर से बड़ा इंस्पायर रहता हूं कि जहाजों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। जो 11th-12th में करता है उसको टॉप कॉलेज मिल जाता है, जो कॉलेज में करता है उसको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है, उसके बाद जिंदगी को अवसर और देती तैयारी करने का। जो तीनों में नहीं करता है वो ताउम्र मेहनत करता है। जो करना शिद्दत से करना, दिल से करना या मत करना, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में मीडियोकर्स की जरूरत नहीं है, और जितनी मेहनत करनी है वो अभी करना, क्योंकि अगर आपको आपके सपनों को पूरा करना है तो बाकी लोगों से थोड़ी ज्यादा मेहनत एक उम्र में करनी होगी। जब आप अपने पसंद की चीज को करते हो तो आपको किसी को पुश नहीं करना पड़ता, और किसी को आपको उठाना नहीं पड़ता, किसी को आपको पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ता, वो काम करने के लिए कहना नहीं पड़ता। और जब आपका एवरेज दिन होगा, कि आप हर दिन अपना बेस्ट नहीं दे सकते हो, लेकिन आपका एवरेज भी आपके चॉइस ऑफ फील्ड पे किसी और के बेस्ट से बेहतर हो जाता है। आप सब्जी का ठेला भी लगाओ, लेकिन अगर आपका मन लगता सर उसमें भी क्रिएटिविटी है तो आप उसमें भी झंडा गाड़ दो। लेकिन कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको बार बार घड़ी देखना पड़े, जैसे कई बार मैं सर से बात कर रहा था कि ऐसे कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाई करते थे और मैं पीछे आके बैठ जाया करता था, और फिर 2-3 साल हम घर पे सिर्फ कहते थे कि तैयारी कर रहे हैं। पहला एंकर था जिसे टीवी से निकाला नहीं गया था, स्वेच्छा से छोड़ के गया था। इसका रीजन क्या था? आई थिंक वो रीजन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। कोई भी काम जिंदगी में जिसमें आपको घड़ी देखने की जरूरत ना पड़े, हमेशा करियर के प्रोफेशन में उसे चुनना। देखिए, सबसे पहले तो हमने सुना था शायद आपका कोचिंग सेंटर बंद हो गया है। ये कई हजार बच्चे जो नजर आ रहे हैं बंद कोचिंग सेंटर में अच्छे लग रहे हैं। लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो, ये दुनिया चाहे ना चाहे एक रोज तुम्हें अपने सराखों पर बिठाएगी, लेकिन शर्त यही है, लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो। थैंक यू सो मच एवरीवन। कि वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी ना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी ना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। एक छोटा सा चीता जाके पहाड़ के ऊपर घर करे, क्या ये लड़के अपने ख्वाबों को मुकम्मल ना कर सके? एक शेर मैं कहना चाहूंगा, मैं हमेशा इस शेर से बड़ा इंस्पायर रहता हूं कि जहाजों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं।